हेलो गाइस एंड वेलकम टू केटी एकेडमी। मेरा नाम है तेजवीर और आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी को सिखाने वाला हूं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के प्रकार। अब आप सभी ने देखा होगा 11th क्लास में हर एक चैप्टर में आपको बहुमत के बारे में मिल रहा होगा। लिखा होगा विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। तो बहुमत मेजोरिटी होता क्या है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बोला था बनाऊंगा, और ये सेपरेट वीडियो, इसमें मैं जितने भी प्रकार के बहुमत होते हैं, जितने भी प्रकार की मेजोरिटी होती हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेजोरिटी कहते किसे हैं? याद रखना, मेजोरिटी क्या होता है कि कोई भी डिसीजन को पास करने के लिए या फिर कोई भी लॉ को पास करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं उसे बहुमत कहते हैं, ये मेजोरिटी कहते हैं। जैसे आपने नॉर्मली घर में भी देखा होगा, कभी भी कोई फैसले लेने होते हैं, सपोज करो कि आपको कहीं घूमने जाना है या फिर आपके पेरेंट्स ने बोला हमें तो मंदिर विजिट करना है, कोई टेम्पल जाना है, तो क्या हुआ कि पेरेंट्स बोलते चलो कोई नहीं, वोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब जितने ज़्यादा लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वोट करते, सपोज करो टोटल 5 मेंबर्स थे, 3 ने वोट किया हमें तो मंदिर जाना है और 2 ने वोट किया कि हमें कहाँ जाना है, घूमने जाना है। तो क्या होगा कि 3 ने जिस पे वोट किया वो हाईएस्ट है, तो वही जीत जाएगा और हमारा जो डिसीजन है वो फाइनल कर दिया जाएगा। ऐसे ही होता है जब हमारे पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है या फिर लॉ में अमेंडमेंट किया जाता है, बदलाव किया जाता है, तो सेम प्रोसेस को रिपीट किया जाता है या दोहराया जाता है। तो बात करें आगे, कितने टाइप्स की बहुमत होती है, कितने प्रकार के बहुमत होते हैं? 4 प्रकार के बहुमत होते हैं। एक साधारण बहुमत, दूसरा प्रभावी बहुमत, तीसरा पूर्ण बहुमत और चौथा होता है विशेष बहुमत। इंग्लिश में बात करें, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। तो आइए डिटेल में जानते हैं कौन कौन सी बहुमत क्या बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी की। सिंपल मेजोरिटी का नाम याद रख लेना, इसे ऑर्डिनरी, फंक्शनल और वर्किंग मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डिनरी, फंक्शनल और वर्किंग मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात करें, ये क्या बोलता है? मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग इन द हाउस। दोहराता हूं, प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। सपोज करो आपको पता होगा लोकसभा में हमारे 543 मेंबर्स होते हैं। अब इसमें प्रेजेंट सपोज करो 400 है, प्रेजेंट 400 है और वोट सिर्फ कितने कर सकते हैं? 324। ये हमारे प्रेजेंट मेंबर हैं, ये वोट कर सकते हैं। इनमें से 324 जो लोग हैं वो एलिजिबल है वोट करने के। तो याद रखना, सिंपल मेजोरिटी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? इसका हाफ 324, इसका हाफ प्लस 1, ये होगी हमारी सिंपल मेजोरिटी। इसका हाफ करेंगे 162 प्लस 1 इज इक्वल टू 163, ये होगी उस हाउस की सिंपल मेजोरिटी। ये वेरी सिंपल है, ठीक है, इजीली हर कोई समझ लेता है, इसलिए इसे सिंपल मेजोरिटी भी कहा जाता है। याद रखना कि इसमें जो मेन हमें कंटेंट याद रखना है वो है प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि कितने प्रेजेंट हैं और उनमें से वोट कितने कर रहे हैं। इसे बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत। याद रखना इसका यूजेस की कहाँ कहाँ यूज होती है। कोई भी बिल पास करना हो हमें, नॉर्मल बिल हो गया, मनी बिल हो गया। दूसरी चीज, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, देश में जो उपराष्ट्रपति हैं उन्हें हटाना है, उसके लिए भी यूज होता है। तीसरी चीज, प्रेसिडेंट रूल, जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। हमारे अनुच्छेद, जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 356 ये कहता है कि अगर कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, अगर मिसमैनेजमेंट होती है किसी स्टेट में, तो वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर, राष्ट्रपति को एक लेटर लिखेगा, प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखेगा कि यहाँ पे जो स्टेट है वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है। इसके कारण राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति वहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल रूल लगा देते हैं, इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। अगर राष्ट्रपति शासन लागू करवाना है तो उसके लिए हाउस में कितने कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत। अगला बात करें, अगली टाइप है हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करें, इसका है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एक्सक्लूडिंग वेकेंट सीट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हाउस में, जैसे सपोज करो दिस लोकसभा एंड लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं करंटली, अगर वर्तमान में देखें तो याद रखना इसमें क्या है कि भाई इसमें जो सीट्स वैकेंट हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाकी मेजोरिटी निकाल ली जाती है।
मेजोरिटी क्या होती है, हाफ प्लस वन। बात करें वैकेंट सीट, मतलब किसी, मान लो सपोज करो कोई मंत्री थे, उनकी डेथ हो गई किसी कारणवश, तो क्या होगा कि उनकी सीट्स को हटा दिया जाएगा, वो सीट्स वैकेंट होती है कि उन पर चुनाव होगा। इसमें नोट करना है, एब्सेंटी नहीं बोल रहा मैं। एब्सेंटी होता है कि कोई नेता उस समय हाउस में प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंटी मैटर नहीं करेगा, इसमें सीट्स वैकेंट होनी चाहिए। वैकेंट इन द सेंस कि भाई जो मिनिस्टर थे कारणवश या तो उनको हटा दिया गया या तो उनकी डेथ हो गई। जैसे सपोज करो 543 सीट्स हैं और इसमें टोटल 15 जो पोस्ट थी वो वैकेंट है, खाली है। तो 543 इसमें से मैं वैकेंट सीट माइनस कर दूंगा, 543 माइनस 15, जितना भी आएगा उसे 2 से डिवाइड करके +1 कर देंगे। क्या है, अगर 2 से डिवाइड करें 15 माइनस करेंगे आएगा 528 डिवाइडेड बाई 2 +1, इसे काटेंगे कितना आएगा 264 + 1 = 265। ये हो गई इसकी इफेक्टिव मेजोरिटी या फिर प्रभावी बहुमत। ये याद रखना, ये होता है इफेक्टिव मेजोरिटी या प्रभावी बहुमत। अब इसके यूजेस बताता हूँ, यूजेस कहाँ कहाँ यूज होता है इसका। अगर लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष हटाना होता है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी प्रभावी बहुमत का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। सेकेंड चीज, अगर वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा से हटाना हो तब हम किसका यूज करते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज करते हैं। चलो अब बात करते हैं तीसरी जो मेजोरिटी है, तीसरे जो बहुमत है जिसे बोलते हैं पूर्ण बहुमत या फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत। इसमें क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ एब्सोल्यूट बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते किसे हैं। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर देयर आर वैकेंट सीट्स और एब्सेंटीज। इसका मतलब है कि भाई जितनी मेंबरशिप है हाउस की, जैसे सपोज करो मैंने बताया था लोकसभा में कितनी सीट्स होती है 543, इसमें कोई एब्सेंटी कोई वैकेंट सीट्स मैटर नहीं करती। जितनी स्ट्रेंथ है किसी हाउस की, जितनी स्ट्रेंथ है उसका मेजोरिटी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत। सपोज करो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 543 है, इसको 2 से डिवाइड करो +1, ये होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी अराउंड 271.5, will take it as 271, 271 + 1 272, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत। ऐसे राज्यसभा के निकालें तो राज्यसभा की आपको सीट्स पता होगा, देयर आर 245 सीट्स इन राज्यसभा। इफ यू डिवाइड इट बाय 2 and add 1 to it, will get 122.5, will take it as 122 + 1 is 123। तो जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ होगी, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी बनेगी किसी भी बिल को पास करने के लिए, वो कितनी होगी 123 वोट्स। अब इसके यूजेस बात करें, याद रखना इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, कभी भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। आपने देखा होगा रिसेंटली अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें क्या होता है जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो हाउसेस में देखा जाता है मेजोरिटी किसकी है। मेजोरिटी यही वाली होती है कि किस पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब हाउस में उसका, हाउस में जितनी स्ट्रेंथ है उसके हाफ +1। कभी भी गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है तो याद रखना एब्सोल्यूट मेजोरिटी को देखा जाता है, ना कि सिंपल और इफेक्टिव। ये वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक की बात करें वो है अपना स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के 4 टाइप हैं, आइए डिटेल में जानते हैं 4 टाइप कौन कौन से। तो आइए अगला बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की, जिसे बोलते हैं विशेष बहुमत। याद रखना विशेष बहुमत 4 प्रकार की हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आइए डिटेल में देखते हैं विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं किसे। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मेरे हाथ में इस कंटेंट के नोट्स हैं। अगर किसी को भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स, ये प्लस हमारी जितनी वीडियोस अब तक अपलोड हुई है उसके सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या बोलता है, टाइप 1 जो है स्पेशल मेजोरिटी में वो है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप इन द सेंस कि लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं, तो इसका मैंने अभी रिसेंटली बताया था कितना हो गया इसकी मेजोरिटी, इट विल बी अराउंड 2 2 4 272। ये होती है हमारी
टोटल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, प्लस इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें हमें सेकेंड चीज 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सपोज करो कि भाई एक हाउस में हमारे टोटल मेंबर है 543, लेकिन सिर्फ वोट कितने कर सकते हैं, 501 वोटिंग कर सकते हैं, तो इसका 2/3, अगर 2/3 निकालेंगे तो इट विल बी अराउंड 3 1 3 3 6 3 7 इट विल बी अराउंड 2 7 14 2 6 12 2 1 2 3, हेयर इट इज 334। कंडीशन याद रखना कि पहले तो ये क्रॉस होना चाहिए, हाफ प्लस 1 होना चाहिए, टोटल मेंबरशिप का जो हाफ है उसका +1, प्लस सेकेंड थिंग कि भाई जो ये 2/3 आएगी, 2/3 मेजोरिटी जो आएगी वो इससे बड़ी होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। इससे अगर छोटी होती है तो याद रखना ये कोई भी जो लॉ है वो पास नहीं होगा, अगर स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई है तो। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, पहली चीज़ अगर संविधान में कोई भी बदलाव लाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, तो टाइप 1 का यूज़ होता है। सेकेंड चीज़ याद रखना, अभी अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के कोई से भी जज को हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट के कोई से भी जज को हटाना हो तो हम टाइप 1 जो है स्पेशल मेजोरिटी का उसका यूज़ करते। चलो अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में याद रखना जो स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 2 है, इसमें इसे टफेस्ट मेजोरिटी माना जाता है, क्योंकि ये जो है ठीक है 1-2 केसेस में यूज़ होता है। और ये टफेस्ट क्यों माना जाता है, याद रखना इसका जो डेफिनेशन है 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, कि इसमें हमने जो पार्ट 1 में देखा था अपर पोर्शन, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है कि जिसमें जैसे हाउस की स्ट्रेंथ थी हमारी 543, इसको बाय 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये आ गया हमारा 273। तो इसके यूजेस बताता हूँ, इसके यूजेस क्या हैं। अगर हमें राष्ट्रपति को हटाना हो, कौन से प्रक्रिया से हटते हैं वो, महाभियोग, जिसे बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। याद रखना अगर हमें राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए इस वाली मेजोरिटी का यूज़ किया जाता है। और इतना टफ क्यों किया उसका प्रोसेस, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, तो उनको डिसरिस्पेक्ट ना करने के लिए, कि कोई उनको डिसरिस्पेक्ट ना करे, इसलिए उनका हटाने का जो प्रोसेस है इतना डिफिकल्ट रखा गया है। टाइप 3 की बात करें, टाइप 3 में याद रखना इसमें बोलता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि मेंबर प्रेजेंट कितने हैं उसमें से वोट कितने देने वाले हैं उसका 2/3। जैसे मान लो लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, वोट देने वाले 501 है प्रेजेंट पे, और वोट देने वाले इसका 2/3 की बात करें ये आएगा 334। ये हो गया इसका क्या कहते हैं, ये स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 3 कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और याद रखना इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन बताया जाता है रिकमेंडेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज की कोई वैकेंसीज रिलीज करनी होती है, निकालनी होती है, उनको पास करना होता है, उस बिल के लिए टाइप 3 का यूज़ होता है। याद रखना जनरली इसका यूज़ नहीं किया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप 2। और लास्ट वाली की बात करें टाइप 4, इसका भी जनरली यूज़ नहीं होता, रेयरली यूज़ किया जाता है टाइप 3 और टाइप 4। आजकल जो यूज़ हो रहा है हमारे पार्लियामेंट में वो कौन से, स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 1 एंड टाइप 2। बात करें टाइप 4 की, इसमें होता है एक तो टाइप 1 इसमें इंक्लूड होगा, टाइप 1, एंड सेकेंड जो होता है स्टेट रेटिफिकेशन। स्टेट रेटिफिकेशन की बात करें, इसमें होता है कि इंडिया में अभी करंटली 28 स्टेट्स हैं, तो एटलीस्ट हाफ प्लस 1 स्टेट्स उस चीज़ की मंजूरी दे। जैसे हाफ 14 + 1, कि अगर कोई भी बिल पास होना है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस है, पूरे देश के लिए ज़रूरी है, तो उसमें याद रखना 15 राज्यों की सहमति जरूरी है। अगर 15 राज्यों ने सहमति बना ली तो वो बिल पास हो जाएगा, पूरे कंट्री में लागू हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल जो अभी जीएसटी पास हुआ, जीएसटी पे भी कौन सी मेजोरिटी का यूज़ किया था, टाइप 4, स्पेशल मेजोरिटी का टाइप 4। तो ये थी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।